तो ये हमारा बेसिकली ए स्टार एल्गोरिदम है, बिल्कुल सही। ए स्टार एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, द ग्राफ्स का ए स्टार एल्गोरिदम, इन विच वी बेसिकली adds will basically finds all the shortest path from source to destination, from home to school, in which we basically add the value of g with h, which is a heuristic value, the weight of the node, and g is basically the time travel. Combined together will give us the complete value of that particular node. So home का home से start किया, तो home itself क्या है आपके पास, home itself आपके पास क्या है, वो 0 है, उसकी जी की वैल्यू, और उसका अपना वेट 14 है। सो 0 प्लस 14 क्या आ गया, 14। होम से ए आपके पास आएंगे, तो होम से ए, जी की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 1 11। अब होम से सबको देखना है, फिर शॉर्टेस्ट को चूज करना है। तो होम से बी में आ गए, तो अब मुझे बताएं बी आ गया। बी की जी की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है, और अपना उसका वेट क्या है, ह्यूरिस्टिक 7 है, तो 7 प्लस 5 क्या आता है, मेरे ख्याल से 12 आता है, सही है। होम से ए हो गया, होम से बी हो गया, होम से सी करना है। सो होम से सी क्या होगा आपके पास, द वैल्यू ऑफ जी इज 4, द वैल्यू ऑफ सी इटसेल्फ ह्यूरिस्टिक इज 9, तो इट वुड बी आई थिंक 13। सो विच वन इज द शॉर्टेस्ट वन फ्रॉम होम टू ए, बी और सी? इन तीनों में से शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी है, 11 है। तो उसका मतलब है होम से ए हम आ गए। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब ए से आगे कितने नोड्स हैं, ए से आगे दो हैं, कौन सा है, बी और ई। तो अब दोनों देखते हैं, ए से आगे कौन सा देख रहे हैं, बी। अब जो जी की वैल्यू होती है वो सारे रास्ते की होती है, तो होम से ए और ए से बी आने के लिए क्या होगा आपके पास, इट वुड बी 4। ठीक है, या इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर, ताकि आपको बाद में समझ आ जाए, ऐसे लिखते थे, ठीक है। और बी की अपनी वैल्यू क्या है, 7, तो ये क्या आएगा आपके पास, 11 आएगा, 11 आएगा ना। अच्छा जी, अब होम से ए तो था ना, ए से बी कर लिया, अब ए से ई करना है। तो ए से ई मुझे बताएं क्या होगा, तो यहाँ से है, यहाँ से है, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 6, ऐसे ही है बेटा, 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7, और द वैल्यू ऑफ जी इज 3, तो 7 प्लस 3 इज 10। सो फ्रॉम होम टू ए इज फाइनलाइज, ए टू बी एंड ए टू ई, विच वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ई। सो हमने ई को चूज कर लिया, हम यहाँ पर टिक भी लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हमारा ये आ गया जी, अगला पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ई से आगे कितने हैं, 2%, एक एफ है और एक स्कूल है, सो वी हैव टू चेक बोथ ऑफ देम। तो एफ चेक किया, अब एफ के लिए क्या होगा, 1 6 and 1, इज इट सो और नॉट, ठीक है। 1 प्लस 6 प्लस 1, दैट वुड बी 8, एंड व्हाट इज द वेट ऑफ एफ, द ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3, 8 प्लस 3 11। ऐसे बेटा समझ आए। और ई से एफ हो गया, अब ई से क्या करना है, हमने स्कूल करना है। सो ई से आगे हम स्कूल देखते हैं। सो उसी तरह पाथ की वैल्यू होगी 1 6 and 5, ऐसे था ना आपके पास। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 6 प्लस 5, तो ये क्या बना, 12, और स्कूल इटसेल्फ इज 0, उसका फाइनल, तो क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया। अब मुझे बताएं, ई से आगे एफ जाएंगे या ई से आगे स्कूल जाएंगे, विच वन इज द शॉर्टेस्ट, एफ, तो इसका मतलब है एफ हमने चूज कर लिया। तो ये हमारा बन गया अभी तक ये। एफ से आगे कितने हैं? एक ही है, तो उसको चेक करेंगे दोबारा। ठीक है जी, अब ये सारी वैल्यू हमारी ऐड ऑन होगी, 1 6 1 3, ठीक है जी, 1 6 1 3। तो ये 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 11। और होम की अपनी स्कूल की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये 11 आ गया। तो विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, होम टू ए, ए टू
ई, ई टू एफ, एफ टू स्कूल। ये आपका जी ए स्टार एल्गोरिदम है। जब भी क्वेश्चन है आपने ऐसे करना है। मैं भी अक्सर क्वेश्चन शेयर भी कर रहा करने